आज जो है हमारा भी परम सौभाग्य, इतना सुंदर विग्रह, इतनी सुंदर छवि भगवान परशुराम जी की है। नेत्रों का उन्मीलन नहीं हुआ है, लेकिन नेत्र उन्मीलन ना होने के बाद भी इतनी सुंदर आकर्षण प्रतिमा है जिसको देखकर लग रहा मानो साक्षात भगवान परशुराम छतरपुर के सिद्धेश्वर में विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति द्वारा भगवान परशुराम को विराजमान करवाया जा रहा। हमको कलश यात्रा में ही सम्मिलित होना था, लेकिन हमें समय दिया गया कि आप 6 साढ़े 6 पे आओ तो 1 घंटा तो अपन वैसे ही लेट हो जाते। आदत के अनुसार अपनी घड़ी है अमेरिका वाली, तो हम थोड़े विलंब हो गए। तो आप लोगों से हम क्षमा मांग रहे हैं कि देर से आए, लेकिन आ गए सो हम अपने आप को धन्यवाद दे रहे हैं। और इस मंदिर के प्रांगण निर्माण में यहाँ के पुजारी जी महाराज और उनके प्रिय श्री सोनी जी, जिन्होंने अपनी जीवन की श्रद्धा में अपनी गाड़ी कमाई को सदुपयोग में लगाकर भगवान परशुराम जी का मंदिर बनवाया है। परिवार सहित हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका खूब मंगल हो। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। प्राण प्रतिष्ठा समिति की आज की कलश यात्रा की हमें पतो लगो खूब माता जी है कलश यात्रा में सम्मिलित रही। लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की कलश यात्रा थी, 2 किलोमीटर की, जिसमें आप लोग बैठ जाओ, नहीं तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। बैठ जाओ जी। कैमरा वाले भी आगे के लगे याद हो बिगाड़े, बगल से फोटो खींच। अब ठीक है, तनक पुलिस वाले भी डिस्टेंस में। अब लो, अब सभा देख रहा हूं। जय सिया राम। बहुत आनंद के साथ ये सबका गौरव है, छतरपुर का भी ये गौरव है कि छतरपुर में सभी भगवान विराजमान है। देखो भगवान परशुराम केवल जातिवादी नहीं है, न केवल ब्राह्मणों के हैं, ये सबके हैं, लेकिन भूदेवों के शिरोमणि हैं। एक वकील चाहता है कि तुम लफड़ा में फंसो ताकि मुकदमा लड़ो, कुछ दक्षिणा मिलेगी। डॉक्टर चाहता है तुम बीमारी में पड़ो ताकि दक्षिणा मिलेगी। पत्रकार चाहते हैं कि तुम्हारा कोई कांड मिले ताकि दक्षिणा मिले। दर्जी चाहता है तुम्हारे कपड़ा फटे ताकि दक्षिणा मिले, और ब्राह्मण चाहता तुम्हारे घर में मंगल हो जाए, तुम्हारा नया मकान बन जाए, तुम्हारी नई गाड़ी आ जाए, तुम्हारे लड़का की शादी हो जाए, तुम्हारे परिवार में मंगल काज हो जाए, ताकि हमको बुलाया जाए। भगवान परशुराम के वंशज अंशज विश्व का मंगल चाहते हैं। और ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण कोई जातिवाद का नाम नहीं है, ब्राह्मण इस भारत की आत्मा का नाम है। समान है सबके अंदर। देखो वेद कहता ब्राह्मणो सुमुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदस्यद्वैस्यः पदाभ्याम सूत्रो अजायता। वेद कहता मुख से सभी ब्राह्मण हैं, बाहों से सभी क्षत्रिय हैं, उदर से सभी वैश्य हैं, और पैरों से सभी सेवक हैं। एक मनुष्य में चारों वर्ण प्राप्त हैं, लेकिन भैया एक भूदेव ऐसे हैं, भूदेव भगवान परशुराम के अंशज और वंशज ऐसे हैं जो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, जो पूरे विश्व का मंगल चाहते। और हम भूदेवों से भी प्रार्थना करेंगे कि जींस पैंट पहनने से मेहमानी बढ़ेगी। अब कई भूदेवों को देखा, बुरा ना मानना, आज कहने का सौभाग्य है तो कह देना चाहिए। स्वस्ति वाचन मंत्र हो रहा, बढ़िया फटो जींस पहने, इससे महिमा घटती है। बढ़िया पान खाएं और राष्ट्रीय गुटखा में गुले 200 मुंह में भरे। अच्छा ओम 39। हाँ
बुरा ना मानिएगा। हम विश्व भारत की आचार संहिता है, आपको देख करके पूरा विश्व फॉलो करेगा। तो अपना धर्म और फर्ज है, मस्तक पर शिखा, चोटी, मस्तक पर भाल पर तिलक और बढ़िया धोती कुर्ता, और विश्व के मंगल की कामना करते हुए सभी लोगों को गले लगाकर, सब जातिवाद को मिटाकर भगवान परशुराम की महिमा को बढ़ाना ही हम लोगों का धर्म है। इसलिए आज भगवान परशुराम के उत्सव में हम केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपस की वैमनस्यता त्याग कर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य अगर कोई बहुत जिम्मेदारी पूर्वक सबको गले लगाकर कर सकता है, वो भगवान परशुराम के वंशज हैं। इतना तेज उनमें है। हमारी प्रार्थना है हमको सबको गले लगा करके, और यहाँ पर नारायणपुरा रोड में बगल ही में टोरिया है, हम बहुत पहले टोरिया गए हैं, एक बार कथा कर गए, बगल ही में टोरिया है। नारायणपुरा रोड में सिद्धेश्वर महादेव के पास भगवान परशुराम, भगवान महादेव, श्री बालाजी विराजमान है। हमारी सबसे प्रार्थना है वर्ष में एक बार केवल इनके उत्सव पे मत आया करो। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। परशुराम भगवान की कोई जयंती नहीं मनाई जाती, ये तो 7 चिरंजीवियों में एक हैं। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। यह चिरंजीवी है, आज भी है, अभी भी है। अब सब छतरपुर वासियों को, छतरपुर में रहने वाले लोगों को गुरुवार के दिन सिद्धेश्वर में चाय पीने के बहाने आना चाहिए। इससे एकता भी बढ़ेगी, सामाजिक संपन्नता भी होगी, क्षेत्रीय संपन्नता भी होगी, आपस की वैमनस्यता भी दूर होगी, और हमारे छतरपुर जिले का कल्याण होगा तो क्षेत्र का कल्याण होगा, प्रदेश का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बोलो सीताराम। कौन कौन युवान और कौन कौन भूदेव महीने में एक बार यहाँ पर बैठक में आएंगे? ऐसा नहीं कि तुमने मूर्ति धरी और बढ़िया भंडार होकर वो न्यूज पे फोटो खिंचवाई, अब बोले हो गई प्राण प्रतिष्ठा। भगवान परशुराम बालन के में एक ही कमी है, अब इन्हें 100 बार बुलाने में एक बार इन्हें जुआ रहेगा। जाना चाहिए कि नहीं, उसमें भी ये दिमाग लगाते जाना चाहिए कि नहीं। और कोनो नेताजी आ जाए, अल्लाह प्लेटें ले ले धल्ली जेब में कि चाय तो गाने पड़े। हाँ, ई वाले में बड़ी दिक्कत। हमारी बुरा न मानना, हम किसी को बुरा लगे तो बाहर में करो 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे, अपनी ठटरी पर आओ। 200 लोग हमारे खिलाफ लगे हैं, सो एक तुम चाहिए, हम 201 में तुम्हारी गिनती कर देंगे, और जो है सो हम कहेंगे मुंह पर। इसलिए हमारी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सिद्धेश्वर इस प्रांगण में महीने में एक बार किसी भी तारीख को, और तारीख की जगह हम लोग हिंदू हैं, अमावस्या या पूर्णमासी फिक्स करनी चाहिए। और आज अमावस्या है, हम अमावस्या को, अमावस्या तंत्र की रात्रि है, काली माता की रात्रि है, तंत्र मंत्र से बचाने वाली रात्रि है। इसलिए अमावस्या को सभी भगवान परशुराम के वंशजों को, अंशजों को, भगवान परशुराम को मानने वालों को सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में छतरपुर में बैठना चाहिए। हमें भी जब भी समय मिले, गारंटी नहीं ले रहे हैं, आएंगे, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं, न्यूज वाले बैठे हैं, कल ही वायरल कर दें। बाबा ने कहा आएगा, नहीं आया, बाबा भूल गया, बदल गया, ब्रेकिंग न्यूज। हम बड़ी यहाँ पर है, और 1.5 मिनट में तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अब ब्रेकिंग न्यूज बंद थोड़ी बनाई दी जाती है, और तो अपने ऊपर रबड़ है, चाहे जितनी खींच लो। इसलिए हमें जब भी समय मिलेगा हम पक्का आएंगे, लेकिन आप लोग प्रण कौन कौन ले रहा है ऐसा हमें हाथ उठा के वचन दो। अमावस्या पक्का, अरे बोलो जोर से, पक्का पक्का पक्का। बोलो बागेश्वर धाम की, भगवान परशुराम की, छतरपुर जिला की। बड़ा अद्भुत जिला है अपना। यहाँ पर हमें माझी समाज के भगवती विराजमान है, देवी विराजमान है। हमने वहां भी कथा की, काली माता के यहाँ, रेखवार समाज, सबके अपने अपने भगवान, सब समाज के। बगल में विश्वकर्मा भगवान के, हाँ बगल में विश्वकर्मा मंदिर, विश्वकर्मा भगवान विराजमान।
साहू समाज के भी भगवान विराजमान और माँ कर्माबाई भी विराजमान। लेकिन छतरपुर जिले का ये पहला स्थान है सिद्धेश्वर प्रांगण जहां पर सब समाजों के एक भगवान परशुराम विराजमान। ये न नेकवारों के हैं, न कुशवाहा के हैं, न बाबाजूहन के हैं, ये सबके हैं। भगवान परशुराम में यही गुण है, ये सबके हैं। इसलिए हम सबका गौरव है कि भगवान परशुराम यहाँ सिद्धेश्वर महादेव प्रांगण में विराजमान हो गए। माता जी हरे आई कुछ पर्चा के चक्कर में आ गए।